अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक रिसर्च की जा रही थी कि शॉटगन में जो कार्ट्रिजेज़ पड़ते हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं। यानी उसमें यह है कि आप अगर किसी बर्ड को फ़ायर करना चाहते हैं तो उसके कार्ट्रिज में बहुत सारे बेशुमार छोटे छोटे से छर्रे होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बड़ा परिंदा हो तो उसके लिए उसका नंबर चेंज हो जाता है। उनमें ये होता है कि उसके जो छर्रे होते हैं वो थोड़े होते हैं मगर साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। और फिर आपने कोई छोटा सा जानवर जैसे खरगोश को मारना हो तो उसके एक डिफरेंट साइज़ होता है, कोई वुल्फ को मारना हो तो उसका एक अलग होता है। तो जैसे जैसे जितने वो जानवर जो या वो शिकार है उसको मारना हो तो उसके कार्ट्रिज में इसी तरह से उसके छर्रे कम होते चले जाते हैं और उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, और फाइनली वो एक साइज़ पे पहुंचता है जिसमें हार्डली 7 छर्रे होते हैं और जो मोटे मोटे से गोले से बने होते हैं। अब उनका जो इम्पैक्ट दिखाया गया था वो वर्स था, वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। और एक और चीज़ भी हमने देखी कि अगर आप इन कार्ट्रिजेज़ में छर्रे ना डालें और सिर्फ उसमें बारूद डाल दें तो उसके फ़ायर की आवाज़ तो आती है मगर वो हर्ट किसी को नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि किसी को हर्ट कर सके। और हम साथ में गन्स के इसमें मज़ीद भी देख रहा था मैं कि एक आपके कुछ गन्स के साथ एक साइलेंसर लगता है। साइलेंसर लगाने का ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आप गन शॉट करें तो उसकी आवाज़ जो है ना वो आसपास कहीं पे नहीं जाती। ये मुख्तलिफ़ अक़साम थी, और इन सब को देखते हुए मेरे जहन में एक चीज़ ये आ रही थी कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को देखें और अपनी इसको देखें कि हम अपनी ज़ुबान को भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसको रिलेट किया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम भी जब कहीं शिकार पे जा रहे होते हैं और अगर हमें पता हो कि आज हमने किसी के साथ जाके बदतमीज़ी करनी है और या कोई हार्ड टॉक करनी है, तो हम अपने अल्फाज इकट्ठे करके जाते हैं। हमें पता होता है कि हमने किसके साथ किस नौइयत तक बदतमीज़ी करनी है, कितने हार्श वर्ड्स यूज़ करने हैं। और बाज़ औक़ात तो हम ऐसा कर लेते हैं कि गलत कार्ट्रिज उठा लेते हैं और गलत लोगों पे फ़ायर कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मैक्सिमम जो 1 नंबर के कार्ट्रिज जिसमें बड़े बड़े छर्रे होते हैं, और वो लेके अगर आप जाएंगे और किसी मासूम से परिंदे को मारना चाहेंगे तो परिंदे के तो परखचे उड़ जाएंगे और वो नज़र भी नहीं आएगा। हम भी यही करते हैं। हमारे अल्फाज इतने शदीद सख्त होते हैं कि हम अगले सामने जो हमारे इंसान होता है हम उसको नहीं देख पाते कि वो कितना मासूम है या उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है। हम अपनी गोलियों की बौछार से उसके जिस्म को छलनी कर देते हैं, उसको दिल व दिमाग पे ऐसे असरात छोड़ देते हैं कि उनका बहुत तवील अरसे तक वो उनको मिटा नहीं सकता। वो नक्श हो जाते हैं उसके जहन पे, उसके याददाश्त में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से सिर्फ़ यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जब कभी जाएं तो प्लीज़ अपने अल्फाज को, अपने जो कार्ट्रिजेज़ जो आप अपने साथ लोड करके जाते हैं उनको ज़रा बहुत सही तरीके से चुन के जाएं, ताकि गलत कार्ट्रिज गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो। और बेहतर ये है कि कुछ कार्ट्रिजेज़ ऐसे यूज़ करें जो सिर्फ़ जिनमें बारूद होता है, एक दफ़ा वो फ़ायर की आवाज़ तो आती है मगर उसके बाद किसी को वो छलनी नहीं करते। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप अपनी जो फ़ायर कर रहे हो उसमें एक साइलेंसर लगा के फ़ायर करें अपने असलहे के साथ। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका शिकार भी हो जाता है मगर उस फायर की आवाज़ कहीं दूर तक फैलती नहीं है। आपके साथ खड़े हुए लोगों को भी नहीं पता चलता कि आपने किसी किस्म का कोई फायर किया है। ये मैं रिलेट करूँगा आपकी ज़िंदगियों से कि जब कभी ऑफ़िस में आपके कोई कोलीग कोई गलत काम करके आ जाते हैं तो प्लीज़ फ्लोर पे जाके गलत कार्ट्रिज लेके इतना शोर ना मचाएं, इतनी ज़ोर से फायरिंग ना करें कि सारा फ्लोर आपको देख रहा हो कि आपने कितनी बदतमीज़ी से किसी एक शख्स के साथ बात की है। यकीन जाने इससे आपकी इज़्ज़त में हरगिज़ इजाफ़ा नहीं हो रहा,
بلکہ بہت سارے لوگ سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، اگلی دفعہ آپ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ مگر اگر آپ ان کو اپنے آفس میں بلا کے ایک دفعہ خاموشی سے ان کی جو بھی آپ کا گلہ شکوہ ہے ان کے ساتھ کریں، ان سے بات کریں، اور اس آواز کو آفس کی دیواروں سے باہر نہ جانے دیں، یقین جانیں آپ کی ٹیم آپ کی بہت عزت کرے گی۔ آپ ایک کامیاب شخص اس طرح سے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس طرح کی موٹیویشن کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔